कपाल पे, फिर मैंने सुबह ही फोन लगाया। नहीं लगाने में तो बेकार। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है लास्ट श्राद्ध, तो मैं नहा के आ गई हूँ। अभी दिखाती हूँ टाइम क्या हो रहा है। टाइम तो भाई 9 बज गए हैं, क्योंकि आज हमारी काम वाली लेट आई, 8:30 पे आई है। तो अभी उसने किचन साफ़ की है। 9:04। मौसम वैसा ही है जैसा रोज़ रहता है। कौन है ये? देखो धूप निकल रही है कितनी तेज, धूप बहुत तेज है। तो ये भी नहा लिए थे और बाकी बच्चे वगैरह भी नहा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा पहले मैं जल दे देता हूँ, तो इन्होंने जल तर्पण किया पूर्वजों को। उसके बाद हम खाना वगैरह बनाएंगे, क्योंकि जब तक किचन वगैरह साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिए सूर्य देवता, देखिए देखो कितनी तेज निकले हुए हैं। और मेरे गुड़हल के पौधे में एक फूल और खिल आया है। अभी सुबह का टाइम है तो बंदरों से बचा हुआ है। अब ये काट रहे हैं सब्जी और मेरी कर रहे हैं हेल्प। तो ये गोभी आलू उन्होंने काट दिए हैं, बाकी और भी सलाद वगैरह भी ये सब तैयारी करेंगे। वो अब मैं पहुंच गई हूँ किचन में और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और मैं अब फटाफट से काम करने वाली हूँ। ये देखिए आप, मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, है ना। कितना फास्ट काम करती हूँ मैं, देखिए आप खुद ही। तो ये सबसे पहले मैंने दाल का मसाला पीसा कचौड़ियों का, तो ये पीस के रख देती हूँ। यानी पीसने का काम मैं पहले कर लेती हूँ, जिससे पता चला बीच में अगर लाइट चली जाए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाए। सारा फिर रखा का रह जाता है, फिर दिमाग काम नहीं करता कैसे करो, लाइट नहीं है जब तक, तो काम भी लेट हो जाता है। तो उधर मैंने मसाला पीस लिया है। अब मैं छोले छोंक देती हूँ। छोले उबल गए थे, तो ये छोलों में मैंने जीरा, हींग और सबसे पहले डाला है अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, उसके बाद टमाटर पेस्ट। अच्छी तरह भुन जाने के बाद बाकी बेसिक मसाले डाल दिए हैं। और अब डाल देंगे ना छोले। इधर मैंने तेल कर लिया है कढ़ाई में, और वो बैटर जो मैंने कचौड़ी का बनाया था ना, वो हो गया पतला। जल्दी जल्दी मुझे ध्यान ही नहीं आया, बिना पानी के पीस ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने उसमें दही वड़े के बड़े बना लिए थोड़े से, उसी आटे में से, उसी बैटर में से मतलब। और तो मेरे दही बड़े बन के तैयार हो गए। उधर मैं ये देखिए छोलों में मैंने एक्स्ट्रा छौंक लगा दिया, क्योंकि उस समय ना कलर नहीं आ पाता है जब छोले बनते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो। और मैंने मखाने भी थोड़े से तल के इसके अंदर छोलों में मिक्स कर दिए, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। तो ये देखिए छोले बन के हो गए तैयार। अब एक एक करके फिनिश होता जा रहा है ना, तो फिर मैं अलग हटाती जा रही हूँ, सामान को डाइनिंग टेबल पर रखती जा रही हूँ, जैसे किचन में जगह हो जाए। उधर मैं खीर चला रही हूँ। आप देखिए खीर कितनी देर में बनती है। सारी सब्जियाँ बन जाएंगी फिर भी खीर बनती ही रहेगी, और जब सब सब्ज़ी बन जाएंगी तभी खीर बन के तैयार होगी। अब खीर में मैंने सब कुछ डाल दिया है। इधर मैंने मेथी आलू बना लिए हैं, वो भी आलू मेरे बन चुके हैं, और मेथी आलू भी बन चुके हैं। ये देखिए आपको सब दिखाती हूँ। मेथी आलू बन गए, इधर गोभी आलू भी बन गए, तो खाना तैयार हो गया। मूली कस भी तैयार हो गया, पूरा खाना मेरा तैयार हो गया। और ये खीर देखिए पूरी, मतलब भगोना भरा हुआ था, थोड़ा सा कम था, और कितनी रहेगी। दही बड़े हो गए, ये छोले हो गए, कितना बढ़िया कलर आया है ना। अब ये करेंगे हवन, और माता जी पिताजी की इन्होंने फ़ोटो साफ़ करके और तिलक लगा दिया है। और अब कर रहे हैं हवन, और पूरा भोग लगाएंगे हवन में। आज है हमारे पिताजी का श्राद्ध, और बाकी सभी जितने भी होते हैं ना, अपने पितृजन पूर्वज जो होते हैं ना, बाकी सबका आज श्राद्ध हो जाता है। तो उन सारे पूर्वजों का भी इन्होंने नाम ले दिया है, यानी कि उनका भी श्राद्ध हो गया है साथ में। तो अब ये हवन करने के बाद ये जाएंगे छत पर, और वहाँ जाकर कौओं को लगा के आएंगे भोजन, जो कि डायरेक्ट कहते हैं ऐसा, कौए अगर भोजन कर लें तो डायरेक्ट पितृजनों को पहुँच जाता है। गाय को खिलाएं तो भी पितृजनों को पहुंच जाता है, डॉगी को खिलाएं तो भी पहुंच जाता है, और कौवे तो विशेष हैं। तो अब हम चल दिए हैं अपनी छत पर, और देखिए धूप तो इतनी है कि सिर में लग रही है। धूप इतनी तेज़ है ना, चक्कर से आने लगे, बहुत तेज़ है, आंखें नहीं खुल रही।
पता नहीं ये सितंबर अक्टूबर की धूप जो होती है वो बड़ी तेज़ होती है। मतलब अक्टूबर में तो थोड़ी हल्की हो जाती है, लेकिन फिर भी देखिए अभी 15 अक्टूबर तक तो ऐसी धूप रहेगी। अब यहाँ तोरई के पत्ते इन्होंने तोड़ लिए, जो कि बेल लगी हुई है मेरी तोरई की। तो ज़मीन भी इतनी गर्म हो गई है, अब बैठा नहीं जा रहा है। ये देखिए उन्होंने ये लगा दिए 5 पत्ते तोरई के। और मुझे इतना पता नहीं है तोरई के पत्तों का क्या महत्व होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो महत्व होता होगा जब भी तोरई के पत्तों पर ये ऐसे भोजन लगाया जाता है कौओं के लिए। तो ये 5 जगह इन्होंने लगा दिया है। अब हाथ जोड़ के कौओं से प्रार्थना करेंगे कि वो आएँ और इन भोजन को ग्रहण करें। पहले तो पता है क्या होता था, ये बताते कि जब तक कौए नहीं आ जाते थे, जब तक वहीं बैठे रहते थे, उसके बाद खाना खाते थे। तो अब तो कौए कहीं दिखते ही नहीं है। पहले तो कौए बहुत आते थे ना, बहुत थे, तो फिर आ ही जा। अब तो ना कौए दिखते हैं, ना गौरैया वाली चिड़िया होती हैं, वो भी नहीं दिखती। एक छोटी चिड़िया दिखती है, वो शायद ह्यूमिंग बर्ड कहलाती है, बहुत छोटी चिड़िया, बस वो ही दिखती है, वो भी कभी कभी। तो अब उन्होंने जल भी पिला दिया है। और नीचे चलेंगे हम और फ़ोन करेंगे पंडित जी को कि वो आ जाएं दोनों, क्योंकि हम एक बार वो कह रहे थे जब तैयार हो जब बुला देना। ये देखिए देरी भी लगा दी है उन्होंने। तो अब बिल्कुल तैयार है, तो पंडित जी और पंडितानी भी आ गई हैं। तो चलिए उनको भोजन कराते हैं। कम से कम 25 का भी निकाल दीजिए। नहीं ऐसी कोई बात। अच्छा ऐसा करो, 2 कटोरियाँ दो दे दो कटोरी। हाँ 2 कटोरी। एक प्लेट भी दे देना। प्रॉपर काम ही करना तो फिर सीएनजी लो, तो फिर सीएनजी लो, तो फिर सीएनजी लो। वो क्या हुआ कि कल मैं बोलना भूल गया। परसों तो भैया मिले थे मेरे को दुकान पे, फिर मैंने सुबह ही फोन लगाया। नहीं लगाने तो बेकार नहीं है, पानी है तो ठंडा चाहिए और भी रख दो। देखो खीरू हुआ। खा लेते हैं खाना, अगर बच्चे खा रहे हैं तो मैं खा लेती हूँ। तो पितृजनों को हमने खूब अच्छे से विदा कर दिया है, उन्हें खाना वाना खिला के विदा देकर उन्हें हमने विदा कर दिया है। तो अब हो गया है श्राद्ध, तो अब श्राद्ध पक्ष ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। अब हम माता रानी के लिए ड्रेसेस ला सकते हैं और उनकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कल से ना, तो मैंने पंडित जी से पूछ लिया था, जो आई थी ना खाना खाने पंडितानी से, उनसे पूछ लिया था कि अब हम जैसे आपको विदा करने के बाद हम ड्रेसेस ला सकते हैं भगवान जी की। तो उन्होंने कहा हाँ ड्रेसेस ला सकते हो और पूजा की तैयारी अपनी कर सकते हो, लेकिन पूजा उन्होंने बोला था कि अभी मतलब चौकी वौकी मत लगाना, वो सब कल ही करना, बस सामान ला के रख सकते हो। तो फिर चलेंगे फिर तैयारी करने रात को। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।